shot, extravagance at the end. इंडिया बढ़ेगा इंग्लैंड से 1 जुलाई से धुलाई का मजा अब सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनल्स पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कौन है तू? बंदूक नीचे, मैं तो गोली चला दूंगा। गन नीचे। पीछे हट, पीछे हट, नहीं तो गोली मार दूंगा। सुनाई नहीं पड़ रहा? बाकी सब कोने में चुपके बैठे हैं। उनको लगता है कि मैं भी उनकी तरह डर जाऊंगी और गेम से पहले ही हार मान जाऊंगी, पर मैं सबसे अलग हूं। मैं नहीं डरती किसी से। मुझे पता है तुम सब लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। ग्रुपिज्म, चीटर्स का ये के बाहर आओ। ग्रो अप गाइस। ये लोग नहीं बाहर आने वाले। डरपोक है ना, मेरे तरह थोड़ी है। 10 लाख रुपए तो मैं ही जीतूंगी पक्का। बस सही जगह है यार, बहुत अच्छा है। धुआं कहां से आ रहा है? ये बच्चा हवा में कैसे उड़ रहा है? मतलब वो आत्माओं वाली कहानियां सच थी? ये आवाज कैसी है? मुझे लग रहा है परी की आवाज है। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? गाइस, हम सब ढूंढने चलते उसको। हाँ, परी! परी, परी यार कहाँ हो तुम? परी, परी क्या हमें सुन रही हो? यार बहुत डर लग रहा है हमें। कहाँ हो परी? परी, परी, परी! परी, परी तुम कहाँ हो? परी यार मजाक मत करो यार प्लीज। परी यार प्लीज यार आवाज दो। परी, परी! परी, परी कहाँ हो तुम? परी! परी कहाँ हो? परी, सब ठीक है? परी जवाब दो। यार कुछ दिख नहीं रहा है। परी, हेलो सर, मैं हरीश, इस पार्क का मालिक। मैंने ही फोन करके आपको बुलवाया था। और ये लोग कौन? सर, ये आलिया है मेरी बहन और ये मीता मेरी पिया।
पीआर? हरी जी, यहाँ पे किसी का खून हुआ है ना, क्या फिल्म की शूटिंग चल रही है? क्या आपको पीआर की जरूरत पड़ गई? सर हम सब साथ में ही रहते हैं। और ये सब कौन है? ये सब इन्फ्लुएंसर्स हैं, वीडियो बनाते हैं। एक मिनट, ये अम्यूजमेंट पार्क देख के लगता है कि सालों से बंद है, यहाँ कोई आता जाता नहीं है, तो ये इन्फ्लुएंसर यहाँ क्या कर रहा है? सर इन्हें मैंने ही बुलाया था वीडियो बनाने के लिए। क्यों? सर मैं क्या बताऊं सर, इस पार्क के लिए मैंने अपनी लाइफ की सारी पूंजी लगा दी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, प्रॉफिट ही प्रॉफिट था, लेकिन 5 साल पहले एक ऐसा हादसा हुआ, मेरे सारे सपने टूट गए सर। हादसा? कैसा हादसा? सर उस जायंट व्हील से एक 5 साल का बच्चा गिर गया सर, उसकी मौत हो गई। गिर गया? उसमें सेफ्टी बेल्ट तो होगा ना? मैम थी, लेकिन बस एक्सीडेंट हो गया। और उसके बाद लोगों ने अफवाह फैलाना शुरू कर दिया, कैसी अफवाह? यही कि उस छोटे बच्चे की आत्मा यहाँ पे घूमती रहती है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास है, कोई आत्मा वात्मा नहीं है, लेकिन इस अफवाह की वजह से लोगों ने आना बंद कर दिया। सर इसके पीछे एक साजिश है। किसकी साजिश? वो है ना बिल्डर समीर। समीर? सर बहुत बदमाश है सर, वो चाहता है कि ये पार्क बंद हो जाए और मैं जमीन उसे बेच दूं, लेकिन मैं बेचने नहीं वाला सर। तो आपको लगता है कि इस बिल्डर समीर ने ये अफवाह फैला दिया था कि ये अम्यूजमेंट पार्क बंद हो जाए और वो आसानी से जगह को खरीद सके? हाँ सर। आपको क्या लगता है ये खून भी उसने किया? सर उसने करा सर। लेकिन ये बंद पड़े पार्क में ये इन्फ्लुएंसर यहाँ कर क्या रहे हैं? सर ये मेरी पीआर मीता का आइडिया था सर। क्या आइडिया था आपका? सर ये हमारा लास्ट अटेम्प्ट था इस पार्क को बचाने का। जरा खुल के बताएंगे आप? सर हमारा प्लान कुछ ऐसा था कि हम कुछ इन्फ्लुएंसर्स को यहाँ नाइट स्टे के लिए रखेंगे और जो सुबह तक टिक जाए उनको 10 लाख रुपए इनाम देंगे। उससे क्या होता? सर इससे साबित हो जाता कि ये सब अफवाहें हैं, कोई भूत वूत नहीं है। सर लोग फिर से आना शुरू हो जाते, लेकिन फिर ये हो गया। ठीक है, बॉडी कहाँ दिखाई? उल्टी है। ये खून किसका है? सर शायद परी का ही होगा। ना सारा खून यहाँ पे, बॉडी कहाँ है फिर? सर उस तरफ। एक मिनट, आप सब लोग यहीं पे रुकिए, कोई आगे नहीं आएगा प्लीज। रुक जाइए प्लीज। कांच तो बॉडी के एकदम आर पार हो गया। लगता है किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया और ये कांच अंदर घुस गया, या फिर यहाँ अंधेरे में भाग के आई हो और पैनिक हो गई और दिखा नहीं और मिरर से टकरा गई और इस वजह से कांच घुस गया हो। नहीं पंकज, अगर ये अपने आप भाग के यहाँ पे आके टकराती तो कांच ऐसे बाहर नहीं होते। मिरर तो बिल्कुल सामने फ्लैट होता है ना। मतलब सर किसी ने कांच ऑलरेडी ऐसे सेट करके रखे थे? हो सकता है सर, लेकिन अगर उसकी मौत यहाँ हुई है तो फिर वो बाहर खून किसका है? हो सकता है बाहर इस पे हमला किया गया, फिर यहाँ तक घसीट के लाया और फिर यहाँ पे मर्डर कर दिया। तो ये भी हो सकता है कि इसे मारा यहीं पे गया और हमें गुमराह करने के लिए ब्लड के ट्रेल को बाहर तक लेके गया। मतलब सर जो बाहर खून है वो फेक है? हो सकता है पंकज, ब्लड के सैंपल को कलेक्ट कर लो और टेस्ट के लिए भेज दो, पता चल जाएगा वो ब्लड परी का ही है या नहीं। सर ये परी का हेड कैमरा भी है, देखिए पूरी तरह से टूट गया है। हो सकता है इसमें मेमोरी कार्ड इंटैक्ट हो। अगर इससे डेटा रिट्रीव हो जाता है तो हमें पता चल जाएगा कि परी के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था। ठीक है, देखो कुछ मिलता है क्या।
और सर ये बैग मिला है, शायद परी का हो, पर सर इसमें खाने का सामान है, मेकअप का सामान है, यहाँ तक कि पावर बैंक है, लेकिन फोन नहीं है। हाँ, फोन फिर कहीं बाहर गिर गया होगा। हो सकता है वो अपने साथ लेके गया, और जिसने भी इसे मारा है दिमागी रूप से शायद वो थोड़ा बीमार था, बहुत बेरहमी से मारा। इन्फ्लुएंसर से पूछते हैं एग्जैक्टली रात में यहाँ पे हुआ क्या था। हम सब कल रात एक साथ ही थे, हम में से कोई भी अकेला नहीं रहना चाहता था। हाँ सर, हमने सोचा कि सब साथ में रहेंगे तो ज्यादा सेफ रहेंगे, जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा सेफ्टी। पर सर परी वो हम सबका मजाक उड़ाने लगी। शुरू से बताओ एग्जैक्टली ये गेम था क्या? हाँ? अगले 16 घंटों तक कोई भी इस पार्क से बाहर नहीं जाएगा। आप लोग का नाश्ता खाना सब गेट नंबर 2 पर आएगा। सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े रहेंगे। बस आप लोगों को अपने फोन ऑन रखने हैं और पोस्ट करते रहना है। ओके? ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चल। सी यू टुमारो। कम ऑन गाइस, लेट्स गो। ग्रेट, चलो लेट्स स्टार्ट द गेम। गाइस वेट, मुझे लगता है हम सबको साथ रहना चाहिए। मुझे भी यही लगता है यार, अकेले रहना बहुत बड़ा स्टूपिड रिस्क होगा। एग्जैक्टली, ये कोई हॉरर मूवी थोड़ी है, ये रियल लाइफ है। और वाकई मेरे कई दोस्तों ने कहा है कि ये एकदम हॉन्टेड जगह है। अगर ऐसा ही है तो तुम सब लोग यहाँ आए हैं क्यों? तुम सब लोग ना एक नंबर के डरपोक हो। एक काम करो, तुम सब लोग ना एक दूसरे के साथ आपस में चिपक के बैठे रहो, पर याद रखना अगर सब जीते तो प्राइज मनी स्प्लिट हो जाएगा, लेकिन अगर कोई एक जीता तो पूरा का पूरा प्राइज मनी उसका। इसलिए मैं तो जा रही हूँ अकेले, मुझे पूरे के पूरे 10 लाख रुपए चाहिए। तुम्हें हमेशा हीरोइन बनना होता है ना परी? कैमरे के सामने एक्टिंग करना आसान है, लेकिन यहाँ पे रात भर सरवाइव करना आसान नहीं है। ओह हेलो, हीरोइन नहीं बनना है, बस विनर बनना है। तुम सब लोग यहाँ कैमरे के सामने बस एक्टिंग कर रहे हो ना, लेकिन मैं दुनिया को रियलिटी दिखाऊंगी। परी प्लीज यार, ये जगह सेफ नहीं है, ऊपर से इतना बड़ा एरिया, अकेले रहना स्टूपिड आइडिया है। स्टुपिडिटी या स्मार्टनेस ये तुम्हें कल सुबह तक पता चल जाएगा। परी, तुझे ना एक दिन तेरा यही ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबेगा यार। Whatever. Let's go. चलो यार गाइस। और फिर सर रात को हमने परी की चीख सुनी सर। आखिरी बार आप लोगों ने उसको कब देखा था? सर शाम को 6:30 बजे। और उसकी चीख आप लोगों ने सुनी थी रात के करीब 11 बजे। जी सर, मैं कह रही हूँ ना ये जगह हॉन्टेड है, कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? आलिया, हरीश, अगर तुमने मेरी बात मानी होती ना तो आज ये सब कुछ नहीं होता। मैं तुमसे कह रही थी उस बच्चे की आत्मा को डिस्टर्ब मत करो, पर यहाँ मेरी बात कौन सुनता है? और मायरा भी ये नहीं चाहती थी। ये मायरा कौन है? मायरा मेरी वाइफ, अब वो इस दुनिया में नहीं है। मायरा को बीच में मत लाओ, और ये भूत भूत कुछ नहीं होता, ये तुम्हारे दिमाग का वहम है और कुछ नहीं। वहम है? तो बताओ ना हरीश, परी को इस तरह से किसने मारा और उसने ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से वो ऐसी चिल्लाई? एक मिनट, यहाँ पे क्या हुआ है क्या नहीं है हम पता लगा लेंगे, और आत्मा वगैरह की बातें बंद करिए, समझिए आप? सीआईडी सिर्फ फैक्ट पे बिलीव करती है। और आप सब लोग ध्यान से सुनना, जो कुछ भी बताया आप लोगों ने ना, अगर वो सच नहीं हुआ तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे आप लोग। वैसे भी झूठ के पांव नहीं होते, ज्यादा दूर तक चल नहीं सकते वो। और तुम सब यहाँ इस मर्डर केस में सस्पेक्ट हो, तो जब तक ये पता नहीं चल जाता कि एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या था, कोई कहीं नहीं जाएगा।
सर ये कैमरा अचानक बंद हो गया, या तो ये खराब हो गया या किसी ने जानबूझकर किया है। पर सर यहाँ कुछ दिखा है, ये देखिए। सर ये बच्चा दिखा है हवा में। मतलब सर आलिया ने उस बच्चे के बारे में बात कही थी वो सच थी सर। परी ने उस बच्चे को देखा था। सर मैं कह रही हूँ ना, उस बच्चे की आत्मा इसी पार्क में घूम रही है। अगर ये बात सच है तो मुझे नहीं रहना यहाँ। हाँ हाँ, ये जगह ना श्रापित है, हमें नहीं चाहिए पैसे वैसे सर, जान है तो जहान है सर। हाँ, ये सब लोग सही कहते हैं, ये जगह बहुत हॉन्टेड है। चुप करो तुम सब, ये मुझे और इस पार्क को बदनाम करने की साजिश है। अरे सर आप कुछ भी बोलिए, ये जगह सही नहीं है, हम जा रहे हैं यहाँ से। लगता है आप लोगों ने हमारी बात ध्यान से नहीं सुनी। हाँ? आप लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। जब तक सच क्या है पता नहीं चल जाता, आप लोग यहीं रहेंगे। और ये प्रेत भूत ये कहानी पर सीआईडी भरोसा नहीं करती, समझे? एक मिनट फिर से दिखाना। एक मिनट दया, ये वाली जगह तो मिरर हाउस जैसी नहीं लग रही है, जहाँ पे परी की बॉडी मिली थी। हरी जी जरा यहाँ आइए। पार्क में ये जगह कहाँ पर है? ये तो स्काई ड्रॉप वाला एरिया लग रहा है, करीब हाउस ऑफ मिरर से 500-600 मीटर दूर। अच्छा कमाल है। परी ने बच्चे को देखा स्काई ड्रॉप एरिया में और उसकी लाश मिली मिरर हाउस में जो वहां से 600 मीटर दूर है, और वो ब्लड के ड्रैग मार्क्स मिले मिरर हाउस से 100 मीटर दूर दूसरी तरफ। ये खूनी हमें गोल गोल घुमा रहा है सर। जरा मैं स्काई ड्रॉप एरिया में घूम के आता हूँ, देखते हैं वो बच्चा हवा में कैसे उड़ रहा था। पूर्वी, परी की बॉडी को फॉरेंसिक भेजने का इंतजाम करो और कैमरा को लैब में भेजो। पता तो चले कि किसी ने कैमरा के साथ छेड़छाड़ की है या अपने आप खराब हो गया है। सर। और हरीश जी, यहाँ पे जितने सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, कोई ऑपरेशनल है भी या नहीं? सर सब ऑपरेशनल थे, लेकिन इतने सालों से बंद है तो काफी तो खराबी हो गए होंगे। कमाल है। आप इस समीर के बारे में पूरी जो जानकारी है वो हमें दीजिए, अब वही इस आत्मा की कहानी से पर्दा उठाएगा। प्लीज जल्दी। सर ये इतनी बड़ी जगह है, इतने सारे एंट्री पॉइंट्स हैं, कोई भी कहीं से भी आ सकता है। पंकज, तुम सही कह रहे थे, यहाँ तो कहीं से भी कोई भी आ जा सकता है। सिक्योरिटी के नाम पे तो मजाक है यहाँ पे। अरे सर हजारों जगह यहाँ पर छुपने के लिए, और ये जगह तो मुझे बहुत डरावनी भी लगती है। वैसे सर डरावनी से याद आया, वो देख रहे, वो बुजुर्ग औरत, मुझे तो लगता है ये कोई जासूस है सर। जब से हम यहाँ आए हैं ना, इसने हमारे ऊपर नजर लगा के रखी है। अच्छा जासूस? अरे सर डिस्गाइज में होगी, हमारी तरह। हम ही तो रहते हैं डिस्गाइज में। हमारी तरह बहुत सारे लोग इस दुनिया में इंटेलिजेंट हैं सर। पंकज एक काम करो, तुम भी इस पे नजर रखो, मगर उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम सीआईडी से हो और उस पे नजर रखे हुए हो। मिशन बुजुर्ग औरत स्टार्ट्स राइट नाउ। ऑल द बेस्ट। ये फोन क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा है? साड़ों के सर का भी नहीं लग रहा है, डॉक्टर तारिका का भी नहीं लग रहा है।
माता जी, आप इस पार्क के आसपास ही रहती हैं हमेशा? और कहाँ जाऊंगी, यही तो मेरा घर है। अच्छा सुनिए, कल रात को यहाँ पर एक लड़की का खून हो गया था, तो आपने कुछ देखा या सुना? सीआईडी हो? सीआईडी? मैं? अरे क्या यार माँ जी, मैं आपको सीआईडी लगता हूँ? मैं तो एक छोटा मोटा रिपोर्टर हूँ। तो माई आज की ताजा खबर जैसा कैमरा। अब वो तुम जल्दी जल्दी में आना पड़ा ना माँ जी, इसलिए भूल गया घर पे। बताइए ना, आपने कुछ देखा या सुना यहाँ पर हुआ कुछ? देखा नहीं पर सुना जरूर है। रात को एक छोटा बच्चे की आत्मा घूमती है रोते हुए, और उसके सीने में एक लकड़ी का टुकड़ा घुस है। आपने उस आत्मा को देखा है? नहीं, सुना है, पर हाँ 3 दिन पहले एक देखा है। क्या देखा? एक उड़ता हुआ लोहे का बक्सा। जादू हो रहा है। लोहे का बक्सा? ऐसे क्यों होती है? फिंगरप्रिंट? हाँ दे, कुछ पता चला क्या? पार्क को चारों तरफ से देख लिया, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स बहुत सारे हैं, कोई भी आसानी से अंदर बाहर आ जा सकता है। यहाँ भी कुछ नहीं मिला यार। यहाँ वीडियो में यहीं पे वो बच्चा हवा में उड़ते हुए दिखाई पड़ा था, पर उसके लिए कोई टेक्निक यूज होनी चाहिए थे ना, कोई वायर, कोई हुक। अरे आप पूरा चेक किया, यहाँ पे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं उस समीर को फोन ट्राई कर रहा था, मेरे फोन में नेटवर्क नहीं है तो फोन लग नहीं रहा है। नेटवर्क है तुम्हारे फोन में? हाँ? नहीं है सर। संभाल के। अरे सर, वो डरावनी बुजुर्ग औरत ने बताया कि उसने वो उड़ता हुआ लोहे का बक्सा देखा था। क्या उड़ता हुआ लोहे का? कब देखा था? 3 दिन पहले सर, वो भी रात को। लोहे का बक्सा उड़ रहा है? तुम्हारे फोन में नेटवर्क है क्या? नहीं सर, एक भी बार नहीं। जैमर लगा हुआ यहाँ पे। जैमर लगाना मतलब सच छुपाने की कोशिश हो रही है। पंकज, ये हरीश फैमिली और जितने इन्फ्लुएंसर है ना, सबकी डिटेल्स निकालो, छोटी से छोटी बात भी। ओके? और ये PR मीता, उसी का आइडिया था ना, उसके खास तौर पे। यार ये नेटवर्क को क्या हो गया है? मुझे लाइव भी जाना है, फीड भी अपलोड करनी है। हाँ, मुझे भी नेटवर्क नहीं आ रहा। मतलब हम यहाँ फंस चुके हैं और किसी को हेल्प के लिए भी नहीं बुला सकते बाहर से। एक्सक्यूज मी, सुनिए आप लोग, मुझे इसमें सबके नाम, फोन नंबर और एड्रेस चाहिए। मुझे सबके डिटेल्स चाहिए। क्या हो रहा है? देखा देखा हरीश, मैंने कहा था ना यहाँ पे बच्चे की आत्मा है, तुमने विश्वास नहीं किया। देखो, अपनी आंखों से देख लो अब। हवा में कैसे लटक रहा है ये?
अरे संभाल के। कहाँ गायब हो गया? अरे वो बच्चा। बच्चा कहाँ गायब हो गया? पंकज, क्या हुआ? क्यों चल रहा है? सर, मैंने उस बच्चे को देखा सर। हाँ? इधर 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 हवा में लटक रहा था सर। मैंने क्या, सब लोगों ने देखा सर। सर उसके छाती पे ना सर ऐसे लकड़ी घुसी हुई थी और फिर वो अचानक गायब हो गया। हाँ? गायब हो गया? सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरे हाथ में एक पेन था जो घिर के उसकी तरफ चला गया और ये गन भी खींच रहा था वो, लेकिन मैंने पकड़ के रखा था सर। यही था सर, इधर। श्वेता! सर, श्वेता! श्वेता! इसको क्या हुआ? श्वेता! 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 सर, श्वेता कहाँ है? श्वेता कहाँ है? मेरी बच्ची को बचा लो, मेरी बेटी 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 को बचा लो सर। हरीश जी, श्वेता आपकी बेटी है? हाँ सर। तो ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? छुपा के क्यों रखी आपने? सर मुझे डर था, अगर इन लोगों को पता चल जाएगा तो सब मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे, मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं बस चाहता था कि इस ग्रुप में कोई अपना रहे जो ये इसको बचा सके। सर बस पब्लिक इमेज के लिए मैंने किया और कुछ नहीं सर, प्लीज बचा लो मेरी बेटी इसका को। मतलब आपने हमारा इस्तेमाल किया है? आपने हमारी रेपुटेशन के साथ खेला है, सिर्फ अपने बिजनेस के लिए। हाँ, मैंने खेला, मुझे माफ कर दो, लेकिन अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी बेटी चाहिए। श्वेता प्लीज, श्वेता ढूंढ लीजिए प्लीज, प्लीज मेरी बेटी। देखते हैं हरीश। श्वेता? एक मिनट, आप लोग इधर ही रुकिए। आप लोग यहीं रुकिए। श्वेता आराम से। श्वेता कूदा मत। श्वेता! श्वेता? श्वेता सुनाई दे रहा है ना, कूदना मत। श्वेता नहीं। श्वेता, क्या कर रही हो? क्या कर रही थी यहाँ पे? मैं यहाँ कैसे आ गई सर? मुझे नहीं पता सर, मैं यहाँ कैसे आ गई? क्या हुआ था? हाँ? सर हर तरफ धुआं था, वो धुएं में से मुझे कोई खींच रहा था सर मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आ गई सर। वो धुएं में से मुझे कोई खींच रहा था वहाँ से सर, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आ गई। पंकज, तुमने उस बच्चे को यहाँ देखा था ना, हवा में लटकते हुए? हाँ सर, ये यहाँ लटका हुआ था वो, मैं वहां था। पंकज, तुमने उस बच्चे के बारे में कुछ और अजीब बात देखी जो भी तुम्हें याद आता हो? एक मिनट, उसका पैर सर। हाँ, उसका पैर ऐसे बार बार झटक रहा था सर, जैसे कोई खींच रहा हो। और तुम्हारा पेन भी नीचे खींचा गया? सर मेरा पेन तो खींच के यूं गया और गन भी ऐसे सर, ऐसा कोई फोर्स था सर जो खींच रहा था।
ये सब बनावटी है। यहाँ पे कुछ है। ठीक है, ये कोई सिस्टम है जिसकी वजह से वो बच्चा हवा में उड़ते हुए दिख रहा था। कोई ना कोई मैकेनिज्म होगा यहाँ पे जो उस बच्चे को ग्लाइड करने में मदद कर रहा था। बिल्कुल। और पंकज, तुमने कहा था ना बच्चे की पैर कुछ वो फंस रहा था, शायद इसी मैकेनिज्म की वजह से। शायद ये मैकेनिज्म ठीक से काम नहीं कर रहा होगा और उसका बच्चे का जो पैर है वो फंस रहा था। तुम्हारा वो पेन गन शायद इसी मैकेनिज्म की वजह से वो खींच रहा था। और वो नीला रंग का जो ट्रंक डब्बा, मेटल का बॉक्स जो बूढ़ी औरत ने कहा था, वो भी शायद इसी ट्रैक पे होगा। मगर ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है सर? वो भी पता चल जाएगा पंकज, लेकिन अभी तो खून ही खुला घूम रहा है। और परी ने उस बच्चे को स्काई ड्रॉप एरिया में लटकते हुए देखा था, तो अगर ये मैकेनिज्म यहाँ है तो फिर वहां भी होगा। पंकज, पूर्वी के पास जाओ। हो सकता है वो हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन नेटवर्क तो है नहीं। हृदय, खूनी उन्हीं में से कोई है, वहां जाके देखो, सबको इकट्ठा करके रखो। मैं वहां जाके देखता हूँ। पूर्वी, पूर्वी, कौन है तू? पीछे हट, पीछे हट, नहीं तो गोली मार दूंगा। सुनाई नहीं पड़ रहा? सर, आप लोगों को किसी ने ड्रग किया है। इस धुएं में हालूसिनेजेनिक गैस था जो सीधा दिमाग पे असर करता है सर। आप लोग जो देख रहे हैं वो सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ आपका वहम था सर। शायद खूनी को पता चल गया होगा कि हम लोग केस क्लोज करने के करीब हैं, तो इस फॉग से दिमाग कंफ्यूज कर रहा था। पंकज, पूर्वी कहाँ है? सर, जब मैं मिरर हाउस के पास गया, वहां पर पूर्वी नहीं थी सर।
वहाँ पर सिर्फ फोरेंसिक किट का सामान बिखरा हुआ था। परी की लाश थी वहाँ पर सर, पूरी वहाँ पे नहीं थी। सर मुझे तो डर है उसको कुछ हो तो नहीं गया है। सर यहाँ पे तो नेटवर्क भी नहीं है सर, किसी का फोन नहीं लग रहा है। क्या करें सर, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है सर। जी सर क्या करें? मॉर्स कोड। अगर पूरी को सुनाई देगा तो वो जवाब जरूर देगी। अगर पूर्वी को सुनाई दिया होता तो वो जवाब जरूर देती इसका। ये आवाज क्या है? सर सर मैं जानती हूँ ये मेरा आइडिया था, पर मुझे अब बहुत डर लग रहा है। ये जगह ठीक नहीं लग रहा है सर। सर चलो यहाँ से। तुम डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। ये सीआईडी ऑफिसर्स कहाँ हैं? वो तो हम सबको प्रोटेक्ट करने के लिए आते ना। सब के सब गायब है। मुझे लगता है कि उस बच्चे की आत्मा ना सीआईडी को लेके चलेगी और अब वो हम सबके पीछे आ जाएगी। माय गॉड, अगर सीआईडी वालों के साथ ऐसा हो सकता है तो हमें कौन बचाएगा? मैं यहाँ रुक के और वेट नहीं करूंगी कि वो आत्मा के अपना अगला शिकार मुझे बनाए। आई एम आउट ऑफ हियर। करेक्ट। निशा सही कह रही है, यहाँ मरने से अच्छा भाग चलते हैं। चलो। चुप करो तुम लोग। तुम्हें क्या लगता है इस पार्क से बाहर तुम लोग सेफ हो? नहीं, वो आत्मा तुम्हें गेट से बाहर ही नहीं जाने देगी। सर आपके कहने का क्या मतलब है? हम यहाँ पे खड़े रह के अपने मौत के आने का इंतजार करें? हम जा रहे हैं यहाँ से। गाइस लिसन गाइस, पापा सही कह रहे हैं। सब साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे। गाइस लिसन। अरे गाइस ये सब लोग बात क्यों नहीं मान रहे? अगर हम सब लोग बिखर गए, एक साथ नहीं रहे, तो वो आत्मा हम सबको अलग अलग मार डालेगी। श्वेता, अरे श्रद्धा, अरे की बात क्यों नहीं मान रही? अरे बोलो हमको। श्वेता, श्वेता, पूर्वी, थैंक गॉड आप लोग ठीक है। पूर्वी को देखा क्या आपने? इंस्पेक्टर पूर्वी को? नहीं देखा। नहीं देखा। बैकअप बुलाना होगा, किसी भी हाल में पूरी को ढूंढना है। करेक्ट। सर कहीं इस धुएं का असर पूर्वी पे तो नहीं हो गया? पूर्वी? कहीं उससे भी धुएं का नशा तो नहीं हो गया सर? एक बार पीछे आए। आप लोग पीछे आइए। पीछे आइए, आप लोग पीछे आइए। पूर्वी, ये पूर्वी गन नीचे करो। किसी का पानी की बोतल है? सर पानी की बोतल तो है पर खाली। गन नीचे रखो। दे दो, यहाँ दे दो। पूर्वी तुम कुछ बोल क्यों पानी नहीं है हो? किसी के पास? पानी। सर पूर्वी गन नीचे करो। गन नीचे करो। पूर्वी, पूर्वी होश में आओ। धुएं का असर हो गया है इसको। अंकल, पूर्वी सब खत्म। नहीं दीदी, यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तेरी वजह से मैं पकड़ी जाऊंगी। चल यहाँ से चल। पकड़ी तो तुम जा चुकी हो श्वेता जी।
सब लोग जिंदा हो? जिंदा नहीं है श्वेता जी, हम वेरी मच जिंदा हैं। मैग्नेट रिपल्शन, और वहां तीनों जगह पे मैग्नेटिक स्ट्रिप्स, और बच्चे के जूते के नीचे पोल मैग्नेट यानी ऑपोजिट, और इसीलिए बच्चा वहां पे हवा में झूलता हुआ नजर आ रहा था। और इसीलिए मेरे हाथ से गन और मेरी पेन खींच रही। और वो उड़ता हुआ मेटल बॉक्स जिसे उस बुजुर्ग औरत ने देखा था, वो तुम्हारा प्रैक्टिस सेशन था, ये पता करने के लिए कि तुम्हारा ये प्लान सक्सेसफुल होगा कि नहीं, है ना? और धुएं से तुम्हें कुछ नहीं हुआ? सब नाटक था, तुम्हें एक्सपोज करने के लिए। ये धुआं है केमिकल डिस्पर्सर। मास्क निकल। कौन हो तुम और किसके लिए काम करते हो? ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड अनीश, ये मुझे वहां तक ले गया जहां इस बच्चे को रखा गया था, और मॉर्स कोड का जवाब मैंने पहले ही दे दिया था। सर, ये अनीश है सर, श्वेता का बॉयफ्रेंड। इसने और श्वेता ने मिलकर ये प्लान बनाया था। ठीक है, अब एक प्लान हम बनाते हैं श्वेता के लिए। तुमने एक मासूम बच्चे का इस्तेमाल किया इस नाटक में, बहुत गलत किया। अब बताओ क्यों किया तुमने ये सब? परी को क्यों मारा? इस आदमी की वजह से। अपने पिता की वजह से? फादर नहीं, स्टेप फादर। मेरे बाप के मरने के बाद मेरी माँ ने इससे दूसरी शादी कर ली। ये पार्क मेरी माँ के नाम पर था, और मेरी शादी के बाद मेरी माँ ये पार्क मेरे नाम पर करने वाली थी, लेकिन इस आदमी ने धीरे धीरे मेरी माँ को जहर देके मार दिया, और ये पूरा पार्क अपने नाम कर लिया। परी, अब हम हमेशा साथ रहेंगे, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। फिर मैंने एक तीर से दो निशाने लगाए, परी को भी खत्म किया और इस पार्क का नाम फिर से बर्बाद किया। और तुमने परी की बॉडी को वहां मिरर रूम में जाके ऐसे सेट कर दिया जैसे लोगों को लगे कि एक बच्चे की आत्मा ने परी को वहां मिरर रूम में मार दिया। प्लान तो अच्छा बनाया था, लेकिन मिरर हाउस में परी की लाश के पास हमें अनीश के फिंगरप्रिंट्स मिल गए और तुम्हारा भांडा फूट गया। हाँ, जब मैं परी का खून कर रहा था तो मेरे ग्लव्स फट गए थे, तभी ग्लास पर मेरे फिंगरप्रिंट्स आ गए। इसने मेरी माँ को मार डाला, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसीलिए मैंने भी इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। गुस्से से कभी इंसाफ नहीं मिलता श्वेता। तुम्हारे गुस्से की वजह से एक मासूम की जान चली गई, क्या मिला तुम्हें? अब बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे कटेगी। और हरीश जी, आपने भी अपनी बीवी मायरा का खून किया है, सजा तो आपको भी भुगतनी पड़ेगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.